हेलो जी, वेलकम बैक एवरीबॉडी टू माय यूट्यूब चैनल फ्रॉम पाकिस्तान। आज की वीडियो हमारी है छत्तीसगढ़ के बारे में। और अभी तक मैंने छत्तीसगढ़ के बारे में वीडियो नहीं बनाई है और मुझे उसके बारे में ज़्यादा पता ही नहीं है। लेकिन जब मैंने थोड़ा सा देखा कि लोगों के कमेंट वगैरह और बहुत सारी चीज़ें, कि मुझे लग रहा था कि लोग काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं इस छत्तीसगढ़ डिस्ट्रिक्ट है या स्टेट है, मुझे नहीं पता, डिस्ट्रिक्ट होगा। तो इसके बारे में लोग काफ़ी ज़्यादा बात कर रहे थे और इंटरेस्टेड थे, तो मैंने कहा लाजमी वीडियो बनानी चाहिए। तो ये छत्तीसगढ़ का टाउन है या सिटी है जो बस्तर है, बस्तर, आई होप मैं इसको सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ। इसके बारे में आज हम वीडियो बनाएंगे। और इस क्योंकि इसका जो टॉपिक है वो भी यही है कि पैराडाइज ऑफ छत्तीसगढ़, बस्तर। तो ये बस्तर कैसा शहर है, इसका कल्चर कैसा है, लोग कैसे रहते हैं वहाँ पे, क्या स्पेशल है इस जगह में, वो हमें देखने को मिलेगा। और आपको पता है इस चैनल पर हम इस तरह की इंडिया की बहुत सारी जगहों की हर वक्त सैर करते रहते हैं, या इंडिया के जो डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स होते हैं, मुख्तलिफ कल्चर्स होते हैं, हम उनको ज़्यादातर रिएक्ट करते हैं। तो अगर आपको ऐसा ही कंटेंट पसंद आता है तो आप इस चैनल के साथ जुड़ सकते हैं सब्सक्राइब करके। और अगर आपको वीडियो अगर पसंद आ जाए तो फिर आप लाइक भी एक ज़रूर छोड़ के जाइएगा। अभी आ जाए वीडियो देखते हैं, फिर इसके बारे में बात भी करेंगे। दोस्तों, क्या आपने कभी कल्पना की है एक ऐसी जगह की जहां इतिहास की कहानियां पत्थरों में गढ़ी हों, नदियां हम्म। प्रेम गीत गाती हों और झरने अपने संगीत से मन मोह लेते हों? मैं बात अच्छा। कर रही हूँ बस्तर की। छत्तीसगढ़ के आंचल में इंद्रावती नदी की गोद में बसा एक ऐसा अद्भुत जिला जहां प्रकृति और संस्कृति एक साथ सांस लेते हैं। यहाँ का अच्छा। दिल है जगदलपुर, जो सिर्फ प्रशासनिक मुख्यालय हाँ। नहीं बल्कि बस्तर के स्पंदन का केंद्र है। रायपुर से ठीक बस है। 302 किलोमीटर का सफर और आप पहुंच जाते हैं एक ऐसी दुनिया में जहां दंतेवाड़ा, सुकमा, बीजापुर, कोंडागांव और उड़ीसा की सीमाएं एक दूसरे को छूती हैं। सारे नए सोचिए, नाम हैं। इस विशाल भूमि पर 7 तहसीलें, 7 ब्लॉक, ओह। 433 ग्राम पंचायतें और 611 गांव कैसे एक साथ मिलकर एक अनोखी पहचान बनाते हैं। ये वाह। छत्तीसगढ़ के उन गिने चुने रत्नों में से एक है जहाँ के लोग अपनी दुर्लभ कलाकृतियों, खुली सोच और बेमिसाल सादगी से आपका दिल जीत लेंगे। यहाँ की वाह। ज्यादातर आबादी आज भी गांवों में रहना पसंद करती है, जहाँ उनकी जड़ों में गहरी आस्था और परंपराएं बसती हैं। और जब आप यहाँ हल्बी, गोंडी, भात्री, धुरवा, छत्तीसगढ़ी, ओडिया और हिंदी की मधुर ध्वनियाँ सुनेंगे तो समझेंगे कि ये सिर्फ भाषाएं नहीं बल्कि सदियों की कहानियां हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती हैं। अच्छा। 6,597 वर्ग किलोमीटर के इस विशाल कैनवस पर फैला बस्तर आज छत्तीसगढ़ के 33 जिलों में 8वां सबसे बड़ा जिला कहलाता है। यहाँ बहुत लगभग इंटरेस्टिंग 14 है। लाख लोग रहते हैं, जिनमें से 70% हमारे प्यारे आदिवासी भाई बहन हैं। अच्छा। उन्होंने अपनी मेहनत, प्रेम और अपनी जीवन शैली से इस धरती को सचमुच स्वर्ग जैसा सजा कर रखा है। कल्पना कीजिए, प्रति 1000 पुरुषों पर 1017 महिलाओं की लिंगानुपात दर। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं बल्कि बस्तर की महिलाओं के सम्मान और सशक्तिकरण की कहानी है, जो पूरे राज्य के लिए एक मिसाल है। हाँ, वाह। शिक्षा की दिशा में अभी 55% का आंकड़ा है, लेकिन ये कम है। दर्शाता है कि बस्तर आगे बढ़ने के लिए तैयार है और ज्ञान का प्रकाश यहाँ के हर घर तक पहुँच रहा है। बस्तर का इतिहास उतना ही गहरा और रहस्यमयी है जितना यहाँ के जंगल। 1948 तक ये एक शान से जीती हुई बस्तर रियासत थी। माना जाता है कि कभी इसे चक्रकोट और भ्रमरकोट जैसे गौरवशाली नामों से जाना जाता था। ये इलाका कई शक्तिशाली राजवंशों की कहानियों का गवाह रहा है, जिन्होंने यहाँ अच्छा। अपनी छाप छोड़ी। आजादी के बाद 1948 में प्रशासनिक सुविधा के लिए बस्तर संभाग के सभी क्षेत्रों को मिलाकर इस जिले का गठन किया गया और आज ये जिला सिर्फ अपनी घनी वादियों, ऊंची पहाड़ियों, चमचमाते झरनों और प्राचीन गुफाओं के लिए ही नहीं बल्कि अपने जंगली जानवरों और अपनी पहचान आदिवासी जनजातियों की अनोखी संस्कृति के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। कितनी डाइवर्सिटी है ना। बस्तर का धड़कन उसकी कला और संगीत में है। यहाँ आपको आदिवासी और गैर आदिवासी दोनों की पारंपरिक नृत्य शैलियाँ और अनूठी कलाकृतियाँ देखने को मिलेंगी। यहाँ के लोगों का वाह। जीवन संगीत और पारंपरिक नृत्यों से जुड़ा है। ये उनकी आत्मा की अभिव्यक्ति है। जब ककसाड़ नृत्य की थाप गूंजती है तो पूरा माहौल ऊर्जा से भर उठता है। इसके वाह। अलावा डंडारी, गौर, पंथी और कर्मा जैसे नृत्य भी यहाँ बेहद पसंद किए जाते हैं, जो हर उत्सव को यादगार बना देते हैं।
त्योहारों की बात क्या करें बात तो है! बस्तर का सबसे बड़ा और अनोखा पर्व है बस्तर दशहरा। ये परंपराओं और शक्ति उपासना का एक ऐसा अद्भुत संगम है जो पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। सोचिए, हुँ, ये दशहरा पूरे 75 दिनों तक चलता है। और सबसे ओह! खास बात क्या है, यहाँ ना तो रावण का पुतला दहन होता है और ना ही रामलीला का मंचन। इस दिन यहाँ अच्छा, पारंपरिक रस्मों और एक अनूठे अंदाज में शक्ति की उपासना होती है, जिसे देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। इसके साथ ही नवाखाई, दियारी, जात्रा, छेरछेरा और तीज जैसे त्योहार भी यहाँ बड़े धूमधाम से मनाए जाते हैं, बहुत जो डिफरेंट है ना? बस्तर की उत्सव धर्मी आत्मा को दर्शाते हैं। बस्तर के लोगों की आजीविका उनके हाथों की मेहनत और प्रकृति के करीब रहने से चलती है। खेती बाड़ी, हस्तशिल्प और वन उत्पाद उनके जीवन का आधार हैं। साथ ही यहाँ कई हुँ, छोटे बड़े उद्योग भी पनप रहे हैं, जो लोगों को रोजगार दे रहे हैं। नगरनार में स्थापित एनएमडीसी स्टील प्लांट बस्तर की अर्थव्यवस्था को एक नई गति दे रहा है। ठीक वर्तमान है। में जगदलपुर शहर एक औद्योगिक केंद्र के रूप में तेजी से उभर रहा है, जहाँ छोटे बड़े कई प्लांट लग रहे हैं, जो आने वाले समय में बस्तर क्षेत्र के लोगों को बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर प्रदान करेंगे। और हाँ, क्या आप जानते हैं कि एशिया की सबसे बड़ी इमली मंडी भी यहीं स्थित है? ये सिर्फ एक अच्छा, मंडी नहीं, बल्कि बस्तर की आर्थिक पहचान है। क्या बस्तर बात सिर्फ है! अपनी संस्कृति के लिए ही नहीं, बल्कि अपने अतुलनीय प्राकृतिक सौंदर्य के लिए भी जाना जाता है। छत्तीसगढ़ राज्य का बहुत सबसे बड़ा खूबसूरत तालाब झरने हैं यहाँ पे। दलपत सागर जगदलपुर शहर का गौरव है। यहाँ विश्व विख्यात चित्रकूट जलप्रपात है, जिसे भारत का नियाग्रा कहते हैं। इसकी अच्छा, विशालता और सुंदरता आपको मंत्रमुग्ध कर देगी। वहीं क्या बात है! छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे ऊंचा जलप्रपात तीरथगढ़ जलप्रपात है, जो पर्यटकों के बीच एक पसंदीदा पिकनिक स्पॉट है। छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कांकेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान भी यही है, जहां नेशनल आप पार्क है। प्रकृति के अनमोल रहस्यों को करीब से देख सकते हैं। और अगर आप स्वर्ग जैसा नजारा देखना चाहते हैं, तो विंता घाटी जरूर जाएं, जिसे प्यार से बस्तर का कश्मीर कहा जाता है। हुँ, यहाँ एक ऐसा अनोखा जलप्रपात भी है, जहाँ हरे रंग के सांप सबसे अधिक देखने को मिलते हैं। ये है विजाकाशी और चिकनर्रा जलप्रपात। इसके अलावा हाँ, छत्तीसगढ़ का एकमात्र भगवान विश्वकर्मा का प्राचीन मंदिर भी यहीं स्थापित है, जो भारत के कुछ चुनिंदा प्राचीन विश्वकर्मा मंदिरों में से एक है। और अच्छा, दरभा घाटी, जो भारत की सबसे खतरनाक घाटियों में से एक है, अपने अंदर कई ऐतिहासिक कहानियां और अनसुलझे रहस्यों को समेटे हुए है। तो हुँ, अब आप सोच रहे होंगे कि इस जादुई दुनिया तक कैसे पहुँचे? तो हुँ, घबराइए नहीं, यहाँ पहुँचना बेहद आसान है। आप ठीक है। यहाँ रेल, हवाई और सड़क तीनों मार्गों से पहुँच सकते हैं। अच्छा, हवाई यहाँ का जहाज़ है भी? नजदीकी हवाई अड्डा जगदलपुर का माँ दंतेश्वरी हवाई अड्डा और रायपुर का वाओ! स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डा है, जो आपको सीधे बस्तर से जोड़ते हैं। क्या अगर आप बात है! ट्रेन से आना चाहते हैं, तो जगदलपुर रेलवे स्टेशन सभी यात्री ट्रेनों के लिए उपयुक्त है और आपको सीधे बस्तर के दिल में ले आएगा। सड़क मार्ग से वाओ! आने के लिए आपको नेशनल हाईवे नंबर 30 का सहारा लेना होगा, जो सीधे बस्तर से जुड़ा है। और हाँ, वाओ! जैसे ही आप यहाँ पहुँचेंगे, आपको ज्यादातर CG17 नंबर प्लेट वाली गाड़ियाँ दिखेंगी। यही वो अच्छा, संकेत है जो छत्तीसगढ़ आपको के। बताएगा कि आप बस्तर पहुँच गए हैं। तो दोस्तों, वाह! उम्मीद करती हूँ कि बस्तर की ये यात्रा आपको बहुत पसंद आई होगी बहुत और पसंद आपको आई। कुछ नया, कुछ अद्भुत जानने को मिला होगा। ऐसे ही और रोमांचक वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए कि मैं इसका ओरिजिनल वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, चैनल का लिंक भी दे दूँगा और आप चेकआउट कर लीजिएगा। मुझे तो पर्सनली बहुत अच्छी ये वीडियो लगी है और आपको पता है, अब तक आपको पता चल गया होगा कि मैं ऐसी वीडियो के इंतज़ार में रहता हूँ जो मुझे हैरान कर दे कि अच्छा इंडिया में ये वाली चीज़ भी रहती थी, अभी ये भी रहती थी। और मैं हैरान होता हूँ कि हर एक वीक के बाद, हर तीसरी, चौथी, 5वीं वीडियो के बाद मुझे पता चलता है अच्छा ऐसा भी कुछ इंडिया में मौजूद है। तो यही डाइवर्सिटी ऑफ कल्चर है जो इंडिया को इंडिया बनाता है कि अब देखें ये ऐसा लग रहा था कि जैसे ये दुनिया ही अलग है। इससे पहले हम देख रहे थे मेनलैंड को देख रहे थे और कुछ बड़े शहरों को देख रहे थे। तरक्की की बातें हो रही हैं, क्रिकेट और बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन रही हैं, इंडस्ट्रीज लग रही हैं, शहर पे शहर बन रहे हैं। तो ऐसा लग रहा था वो दुनिया एक अलग है जो मेन स्ट्रीम में आपको नज़र आ रही है और ये वो दुनिया है जो मेन स्ट्रीम पे है ही नहीं, ऐसा लग रहा है जैसे ना मतलब इंडिया के अंदर ऐसा लग रहा है किसी और कंट्री की बात हो रही है। तो ये एक तरीके से इंडिया की डाइवर्सिटी को मैं पॉजिटिवली देख के बात कर रहा हूँ। हाँ, अगर आप इसमें कुछ चीज़ देखना चाहें तो आप ये कह सकते हैं कि इन जगहों को भी मेन स्ट्रीम में आना चाहिए एज सुन एज पॉसिबल। लेकिन समटाइम कुछ इलाकों की खूबसूरती उन्हीं की इसी नेचर और उन्हीं चीज़ों से जुड़ी होती है जिसकी वजह से वो मशहूर होते हैं। तो यहाँ पे मुझे नहीं पता कि
फैसिलिटीज़ कैसे हैं, गवर्नमेंट किसकी है, या इस इलाके के ऊपर तवज्जो है या नहीं गवर्नमेंट की, ये मुझे नहीं पता। बट जितनी एक्साइटमेंट मैंने देखी लोगों में छत्तीसगढ़ को लेके, तो मुझे लगा कि बस्तर को देखना चाहिए। देन हम स्लोली वन बाय वन करके मज़ीद वीडियोस भी रिएक्ट करेंगे, जिनमें हम छत्तीसगढ़ की को भी डिटेल में देखेंगे, बस्तर के बारे में भी। और आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं। और हाँ, अगेन मैं आपसे कहूँगा कि ऐसी वीडियोस मुझे ज़रूर बताया करें। जैसे ये भी मुझे बस्तर का पता भी कमेंट से पता चला है। अगर आप मुझे इस तरह अमेजिंग चीज़ें बताते रहेंगे तो मैं कमेंट सेक्शन में जाकर खुद ये चीज़ें देखता रहूँगा। उम्मीद है ये आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और जैसा कि मैंने आपको कहा था कि अगर आपको वीडियो ये अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और यहाँ तक वीडियो देखी है, उसका सब्सक्राइब करना तो बनता है। अभी मैं आपका इंतज़ार करूँगा अगली वीडियो में। मिलते हैं बहुत जल्द।